नमस्कार दोस्तों, आज 3 मई 2022 को टाइटन कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के साथ साथ अपने एनुअल रिजल्ट्स को भी पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में कंपनी में क्या ग्रोथ आई है और कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, अगर किसी भी कंपनी में अपना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी के बिजनेस के बारे में हमारे पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे कि हम कंपनी की लगातार प्रोग्रेस के ऊपर हम अपना जो है ध्यान रख सकें। तो इसलिए आज इस वीडियो में कंपनी के क्वार्टरली और एनुअल दोनों ही रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कंपनी में क्या ग्रोथ आ रही है, किस तरह से कंपनी के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ साथ ये भी अनाउंस किया है कि कंपनी 7.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का जो है वो फाइनल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगी। उसके साथ साथ बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू। तो इस साल का जो मार्च क्वार्टर है उसमें कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 6,749 करोड़ रुपए, जबकि दिसंबर क्वार्टर में ये ही 9,381 करोड़ रुपए थे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 28% का डिक्रीज आया कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर। उसका जो रीज़न है वो ये भी है कि जहाँ पे नवंबर दिसंबर का जो पीरियड होता है, इंडिया में काफ़ी सारे शादियों का सीज़न होता है और उसमें ज्वेलरीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो दिसंबर के क्वार्टर में हमेशा ही जो ज्वेलरीज कंपनीज़ हैं उनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। और हम टाइटन की बात करें तो कंपनी को लगभग 80-83% का जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी बिजनेस से ही आता है। और हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था 2021 का, वहाँ पे कंपनी को जो रेवेन्यूज आए थे वो थे 6,991 करोड़ रुपए के, और इस बार के हो गए हैं 6,749। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी -3.5% का जो है वो कंपनी को डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम इस बार का जो मार्च क्वार्टर है इसमें कंपनी को मिली है 7,352 करोड़ रुपए, और प्रीवियस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में ये थी 9,570 करोड़ रुपए। और यहाँ पे हम देखें तो 23% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी कंपनी को डिक्लाइन आया है। उसके साथ बात करें प्रीवियस ईयर के मार्च क्वार्टर की, तो वहाँ पे जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो थी 7,169 करोड़ रुपए, और इस साल की आपको बताइए 7,552 करोड़ रुपए। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.6% का थोड़ा सा कंपनी को ग्रोथ मिला है यहाँ पे। उसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 665 करोड़ रुपए, जबकि दिसंबर के अंदर 1,317 करोड़ रुपए था। और यहाँ पे हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 50% का डिक्लाइन आया है। इसका रीज़न आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल के मार्च क्वार्टर से हम ज़्यादा कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर हमें पिक्चर दिखाई देती है। पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था 2021 का, उसमें कंपनी को 702 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था, और इस साल का हो गया 665 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम देखें तो यहाँ पे भी 5% का डिक्लाइन कंपनी को आया है। ऐसे बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ रहा है 491 करोड़ रुपीज़, और पिछले क्वार्टर का ये था 987 करोड़ रुपए। तो बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हम देखें तो 50% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को डिक्लाइन आया है। और मार्च 2021 जो पिछले साल का क्वार्टर था उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी -7% का कंपनी को डिक्लाइन आया है। मार्च 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट या आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट जो कहते हैं वो था 529 करोड़ रुपए, और इस साल का है 491। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो -7% यानी कि 7% जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कंपनी का कम हुआ है। ऐसे ही बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर की, तो मार्च 2022 का जो क्वार्टर ये खत्म हुआ है इसमें कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 5.53, और दिसंबर क्वार्टर में थी ये 11.12 रुपये। तो यहाँ पे देखें तो 50% का डिक्लाइन आया है सेम नेट प्रॉफिट की तरह पे। और पिछले साल के मार्च क्वार्टर में ये था 5.96 और अब हो गया 5.53। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 50% का कंपनी का डिक्लाइन आया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को 7% का डिक्लाइन आया है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के बारे में कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो ईयर एंड हुआ है कंपनी का उसमें कंपनी की कैसी ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के इस साल के जो रेवेन्यूज हैं वो हैं 25,831 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था मार्च 2021 जो एंड हुआ था ईयर उसका 19,046 करोड़ रुपए था। और इसमें कंपनी को बहुत ही बढ़िया 35% के आसपास की जो है वो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है कि कंपनी ने पूरे साल के हिसाब से बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है। ऐसी बात करें कंपनी की टोटल इनकम की,
तो इस साल की कंपनी की जो टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 27,456 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में ये थी 20,783 करोड़ रुपए, और इसके अंदर भी कंपनी को 32% का बहुत ही बढ़िया एक ग्रोथ मिला है। ऐसी बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस पूरे साल का जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 2,983 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 1,370 करोड़ रुपए था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कंपनी को 117% का बहुत ही हाई जंप मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की, तो इस साल का जो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट वो आ रहा है 2180 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल में सिर्फ 877 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और यहाँ पे हम देखें तो लगभग 150% के आसपास कंपनी को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिली है नेट प्रॉफिट के मामले में। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर या EPS की, तो इस साल का जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो आ रहा है 24.56 रुपये पर शेयर, और जबकि पिछले साल ये सिर्फ 9.88 था। और सेम नेट प्रॉफिट तरह इसमें भी कंपनी को 148% की बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिली है। तो इस तरह से कंपनी के पूरे फाइनेंशियल हम चेक करते हैं, तो अगर हम सिर्फ क्वार्टर की बात करें मार्च क्वार्टर की, तो वो तो कंपनी का कोई खास नहीं गया है। कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही बेसिस पे कंपनी को सारे ही लगभग पैरामीटर पे डिक्लाइन आया है। लेकिन पूरे साल के हम कंपनी के रिजल्ट देखते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया आई हैं। कंपनी ने हर एक पैरामीटर पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अच्छी कंपनियों का इसी तरह से हम आइडिया लगाते हैं कि किस तरह से कंपनी के प्रॉफिट हैं, किस तरह से रिवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से अच्छी कंपनियाँ जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे बात करें तो अब तक का जो एनालिसिस है उससे ये निकल के आया कि कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। क्वार्टर जो है वो कई बार डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस कैसा है। अब जैसे बात करें ज्वेलरी बिजनेस की, तो बट ऑब्वियस अगर शादियों का सीजन होगा तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, और अगर उनका ऑफ सीजन होगा तो वहाँ पे उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स डिक्लाइन होंगे। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज मिल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।